हम लोग अभी खड़े हैं नागपुर के संविधान चौक पर। जैसे कि आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि काफ़ी सारे हॉकर्स और ऑटो चालक यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इन सभी की ये मांग है कि जब सड़कों पर कारें चल सकती है और कारें खड़ी हो सकती है तो हॉकर्स लोग अपने जगह पर बैठ करके अपना सामान क्यों नहीं बेच सकते और साप्ताहिकी बाजार क्यों नहीं लगा सकते, और ऑटो चालक ऑटो रास्ते पर क्यों नहीं चला सकते जबकि कार और बाकी सारी चीज़ें रोड पर चल रही है। तो मेरे साथ हॉकर्स और ऑटो चालक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मिस्टर जम्मू आनंद। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और तुकाराम मुंडे साहब को वो क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, पिछले 5 महीनों से लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है। बीच बीच में कभी जनता कर्फ्यू भी है तो कभी प्रशासन का भी कर्फ्यू है। इस 5 महीने में हम लोगों ने देखा है कि खास करके ऑटो और हमारे फुटपाथ दुकानदार, चाहे वो साप्ताहिक बाज़ार के हो या फिर दैनंदिन 365 दिन वाले हो, ये 2 ऐसे घटक है जिनकी रोजी रोटी पर पिछले 5 महीने से एक प्रकार से बंदी है। अब माहौल ये है कि पिछले कुछ दिनों में करीब 6 ऑटो चालकों ने आत्महत्या की है, 4 फुटपाथ दुकानदारों ने आत्महत्या की है। ये इस ओर हमको इंगित कर रहा है कि चाहे वो हॉकर हो चाहे हमारे ऑटो चालक हो, अब उनके जीने के जो सहारे हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं और उनका परिवार भीषण भूख के संकट से अब गुजर रहा है और उनके सामने कोरोना से मुकाबला करने के नाम पर प्रशासन या सरकार 2 पर्याय उनके सामने रखी है। एक ये, या तो भूख से मर जाओ या फिर आत्महत्या कर लो। इसलिए आज हॉकर संगठन, नागपुर जिला पथ विक्रेता हॉकर संगठन जो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन से संलग्न है, नागपुर जिला ऑटो चालक मालक महासंघ जो आईटक से संलग्न है और साप्ताहिक बाजार पथ विक्रेता संघ संयुक्त तत्वावधान में, इसके अलावा ऑटो यूनियन की जो कृति समिति है उस कृति समिति के भी कई संगठन आज यहाँ मौजूद है। हम लोग एक सिरे से मांग कर रहे हैं कि अगर मरना ही तय है, अगर मौत तय है तो हम लोग कोरोना से मरना पसंद करेंगे, भूख से नहीं मरेंगे। सर, मेरा आपसे एक बीच में सवाल ये है कि जैसे मैं आपके यहाँ पर बैनर्स में और पोस्टर्स में देख रहा हूँ, आपने लिखा हुआ है कि जब सड़कों पर कार चल सकती है तो ऑटो क्यों नहीं। आपको ये जीआर जो नया आया है वो पता होगा कि कार में आप 2 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हो। 3 लोगों पे अगर कोई बैठा दिखता है कार के अंदर तो उसके ऊपर चालान ठोका जाता है और बाकी सारी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब क्या ऑटो रास्ते पर निकलेगा तो इसकी चीज़ की क्या गारंटी है कि वो 3 से 4 लोग अपने ऑटो में नहीं बैठाएगा। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो क्या ऑटो चलने के बाद ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी? आपने सवाल अच्छा खड़ा किया है और जिस सवाल पे पूरे समाज में, देश में और शहर में बहस होनी चाहिए। एक बात तो ये साफ हो गया कि कोरोना नाम की महामारी से मुकाबला करने के नाम पर आज सिर्फ एकमात्र रास्ता हमको और आपको समझाया जा रहा है और वो रास्ता है लॉकडाउन। तो पिछले 5 महीने के लॉकडाउन ने ये साबित कर दिया है कि कोरोना का मुकाबला सिर्फ लॉकडाउन से नहीं किया जा सकता। लेकिन चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो, वो इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो शहर के पालक मंत्री हैं और राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं मिस्टर नितिन राउत जी, उन्होंने कहा है कि जब भी लॉकडाउन लगाया जाएगा तकरीबन 4 दिन पहले सभी जनता को आगाह कर दिया जाएगा कि इस तारीख को लॉकडाउन लगने वाला है। उसके साथ ही ऐसे लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का उन्होंने बखान वहाँ पर किया था कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा जिससे कि आम जनता जो है, जिनका रोज़गार भी चलता रहे और प्रॉपर तरीके से काम होता रहे, उस प्रकार से इस बार लॉकडाउन पर ध्यान दिया जाएगा, ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उस बारे में आपका क्या कहना है? ये स्मार्ट नाम का जो शब्द है ना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है और मैं, चाहे प्रशासन हो चाहे राजकीय नेतृत्व हो, इस शब्द का जब इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं तो समझ लेना कि उनके मानसिक दिवालियापन और उनकी कल्पकता की सीमाएं आ गई है। मुद्दा ये है कि लॉकडाउन
पिछले 5 महीने का पूरी तरह से असफल हो गया है, इसकी साइंटिफिक रिव्यू जिसको बोलते हैं समीक्षा कोई करने को तैयार नहीं है। और बार बार लोगों को डराया जा रहा है और भय और डर इसको हथियार बनाया जा रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना का मुकाबला डर और भय से नहीं किया जा सकता है। कोरोना का मुकाबला जागृति और आत्मविश्वास से किया जा सकता है और साइंटिफिक तरीके से किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो प्रमुख मांगे हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार आप हमारे चैनल के ज़रिए वो डायरेक्ट जो मनपा आयुक्त हैं तुकाराम मुंडे जी, उन तक क्या पहुंचाएं। हम पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि कोरोना महामारी ये एक स्वास्थ्य की समस्या है, हेल्थ इशू है, ये प्रशासकीय इशू नहीं है। इसलिए जब तक इस मुहिम के कर्ता धर्ता, चाहे वायरोलॉजिस्ट हो, सूक्ष्म जीव तज्ञ हो या डॉक्टर्स, जब तक इस मुहिम के कैप्टन बनते नहीं तब तक हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्रशासन को डॉक्टरों का साथ और उनके पीछे खड़े होने की मानसिकता बनानी चाहिए। अब जहाँ तक हमारी मांगे हैं, हम ये मांग करना चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर आपने कारों को अलाउ किया है, निजी कारों को अलाउ किया है। भले आपने नियम बनाए हैं कि एक कार में 4 लोग जा सकते हैं। हम इतना ही जानना चाहते हैं, क्या कोरोना वायरस का ऐसा कोई संशोधन आया है कि कार में अगर 4 लोग बैठेंगे तो महामारी नहीं फैलेगी, संसर्ग नहीं होगा, और ऑटो में अगर 2 लोग बैठेंगे तो महामारी का संसर्ग होगा? क्या इस प्रकार के कोई संशोधन है, प्रमाण है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ऑटो ये जनता की गाड़ी है और कार ये निजी सुख सुविधा संपन्नता की निशानी है। इसलिए जनता के पैसे से बने हुए सड़कों के ऊपर जनता की गाड़ियां घूमनी चाहिए। जनता के पैसे से बनी हुई सड़कों के किनारे कारें पार्किंग नहीं होनी चाहिए। जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हॉकर वो अपना सामान बेच सके, इसलिए रास्ते ये और कोई नहीं, ये सार्वजनिक स्थल है। इन सार्वजनिक स्थलों पे मुंडे हो चाहे और कोई हो, ये सार्वजनिक स्थलों का उपयोग चंद मुट्ठी भर निजी लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जो खुली की जा रही है, इसका हम निषेध करते हैं। दूसरी बात, जिन शर्तों पे आपने दुकानें खोली है, देखिए क्या उन शर्तों का पालन हो रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन मत करो, हम ये कहना चाहते हैं कि शारीरिक दूरियां मेंटेन होनी चाहिए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि मास्क लगनी चाहिए, लेकिन हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप बड़े दुकानों के अंदर सामान बेचने के लिए, उनका व्यवसाय करने के लिए, उनका मुनाफा कमाने के लिए कारों में परिवार 3 के जगह 6 लोग घूम रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। आप ये जो निकष लगा रहे हो कि धन संपन्न लोगों के लिए निकष अलग है और जो गरीब है, जो मेहनत कश है, उनके लिए निकष अलग है। मैं ये जानना चाहता हूँ मुंडे से भी और प्रेस के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 महीने में कितने कार वाले डंडे खाए हैं और कितने साइकिल पर चलने वालों ने डंडे खाए हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशासन किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। मेरा आपसे एक ही सवाल अभी ये आता है कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके साथ आज 300 से 400 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगे मान ली जाती है तो आप लोग किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? पहली बात तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस महामारी का जो हवा खड़ा किया जा रहा है, ये हवा एकदम गलत है, क्योंकि इसमें मरने वालों की संख्या बहुत कम है। आज भी नागपुर के अंदर साल भर में टीबी से मरने वाले, प्रदूषण से मरने वाले, लंग्स के कैंसर से मरने वाले, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल भर में कितने हजारों लोग मरे हैं। मुद्दा ये है कि आप अगर समाज को विश्वास में लेंगे नहीं और सिर्फ समाज को डंडा दिखाएंगे तो समाज आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना महामारी के पूरे प्रबंधन में जितना भूमिका प्रशासन की है, उतनी ही बड़ी भूमिका आम लोगों की है। आप आम लोगों का दिल जीतने की कोशिश करिए, फिर देखिए नतीजे क्या निकलते हैं। देखिए, शारीरिक दूरी और मास्क पहनने की जो जिम्मेदारी है लोगों की है, लेकिन लोगों को आप अपमानित करोगे, लोगों को आप अपराधी की कटघरे में खड़ा करेंगे और उम्मीद भी करेंगे
कि आपका हम साथ देंगे, ये नहीं हो सकता। आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। मुंडे की प्राथमिकता क्या है? यहाँ कोरोना महामारी के नाम पे पूरी अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई, लोगों की रोजी रोटी छिन गई। ये दौरा कर रहे हैं, ये बिल्डिंग तोड़ो, वो नाले को ये करो, ये करो। सवाल इस बात का है कि जो अधिकारी ऐन कैन प्रकारे सिर्फ मीडिया में रहना चाहता है, बने रहना चाहता है, उसी दिन उसकी प्राथमिकता साफ हो गई है। इसलिए ये शहर हमारा है, ये शहर 300 साल पुराना शहर है, ये शहर में 30 लाख लोग रहते हैं। ये शहर को बचाना, इस शहर को बनाना, ये इस लाखों लोगों की जिम्मेदारी है। एक तमाशबीन मुंडे आएगा, 4 दिन में हंटर लेके चलेगा और शहर के पूरे मिजाज को तहस नहस कर देगा। कोई और मुकाबला करे ना करे, लेकिन इस शहर की मेहनत का जनता इस प्रकार के सन की प्रवृत्ति मुंडे का मुकाबला करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम मुकाबला भी करेंगे, शहर को भी बचाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये थे जम्मू आनंद जी, जो कि हाल फिलहाल में लीड कर रहे हैं हॉकर्स एसोसिएशन और उसके अलावा ऑटो चालक एसोसिएशन को। इनकी मांगे हैं कि अगर रोडों पर कार निकल सकती है और बाकी सारी चीज़ों की दुकानें खुल सकती है, तो जो गरीब हॉकर्स हैं और गरीब ऑटो चालक हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द परमिशन दी जाए कि वो भी रास्ते पर उतर करके अपने जो रोज़गार का साधन है उसको अपने उपयोग में ला सके। कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज के साथ नवीन मिश्रा, केसरी उजाला न्यूज़।